जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमने पढ़ा है कि कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन दोनों के कम्बिनेशन जो मैग्नेट्स काम करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डोमेस्टिक, ठीक है, घर में भी हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल डिवाइसेस। इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रेन जो होती हैं, लिफ्टिंग जो होती हैं, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सॉर्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल की जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ फॉर रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू डू अ यूज़फुल जॉब इट नीड्स टू प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और उसके लिए फिर कि हम वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके कोई भी मैग्नेट, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो उसके इर्द गिर्द का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की दिखाई हुई हैं। दोनों जो हैं उनके दरमियान में सेंटर में क्या है, आयरन की कोर इस्तेमाल की गई है। यानी सेंटर में अगर हम आयरन रखेंगे तो हमने पीछे दूसरे जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने उसमें डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। तो उसमें एक चीज़ ये भी था कि हम या तो करंट की सप्लाई को इंक्रीज़ कर दें तो भी हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, या फिर हम जो सेंटर में जो है वो कॉइल्स के ये जो लूप्स होती हैं वायर्स की, उसके अंदर जो है वो आयरन कोर या स्टील की कोर रखेंगे तो उससे भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, अब ये इंटरनल इसकी ये देखें आयरन की कोर है इसकी भी, और इसके अंदर जो है वो भी आयरन की कोर है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो वायर्स हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें इन्वॉल्व ज़रूर होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इसको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर वाउंड टाइटली अराउंड एन आयरन कोर। एक आयरन कोर है, उसके इर्द गिर्द कॉपर की वायर जो है उसको टाइटली वाउंड किया गया है। यूजिंग आयरन इन द कोर मेक्स द मैग्नेट्स। अब सेंटर में आयरन कोर का इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि उससे ये होता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है देन द सेम सोलेनोइड। यानी सिंपल एक सोलेनोइड अगर हम यूज़ करते हैं, यानी कोर हम सेंटर में कोई इस्तेमाल करके तो जो है वो जब हम बनाते हैं तो बजाय उसकी हम कॉइल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है आयरन इनर कोर के इर्द गिर्द जो है वो हम उसको कॉपर की वायर जो है उसको वाउंड करेंगे टाइटली। और कॉपर की वायर और जो इंटरनल हमारे पास आयरन की कोर है उससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज़ स्विच्ड ऑन, उसको हम स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनोइड का वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, वो आयरन इस आयरन को मैग्नेटाइज करेगा जो कि एक मच स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है देन द सोलेनोइड ऑन इट्स ओन। ठीक है, यानी सिंपल सोलेनोइड जो होता है वो अपनी जो है वो जो ये जो कॉइल हमने इसके ऊपर मूव किया हुआ है ये एक सोलेनोइड की तरह होता है। अगर इसके इनर हम जो है जो है वो आयरन की कोर लगाएंगे, ठीक है, इनर कोर जो होगी अगर इसकी आयरन की कोर होगी तो ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2000 टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग आयरन इज़ दैट द कोर लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एज सून एज द करंट इज़ टर्नड ऑफ। ठीक है, एक दूसरी चीज़ भी ये होती है कि जो ही यहाँ से करंट का सप्लाई बंद होता है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो भी साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए सेंटर में आयरन कोर को इस्तेमाल करने का मकसद ये भी होता है कि आयरन कोर आपको पता है कि एक सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसको लूज़ भी उतनी ही जल्दी कर देता है। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसमें मोस्टली जो है वो आयरन कोर इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक करंट उसको सप्लाई होगा तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जब करंट ऑफ हो जाएगा तो वो साथ ही आयरन जो होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट मटीरियल है, मैग्नेटिक मटीरियल है, वो साथ ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन आल्सो बी यूज टू सेपरेट सॉफ्ट मैग्नेट मटीरियल को, आयरन है या स्टील है, उसको नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स जो होते हैं जैसे कि कॉपर या एलुमिनियम है उससे अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो यूज्ड इन मैनी अदर डिवाइसेस सच एज़ लाउड स्पीकर्स में भी यूज़ होते हैं, रिले में भी, सर्किट ब्रेकर्स में भी, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक सिंपल जो हैंड फ्रीज़ होती हैं वो
ठीक है। अगर हम ये देखने के लिए कि इसके अंदर जो है वो कोई मैग्नेट यूज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है, तो उसका जो है वो तरीका क्या होता है कि ये जो कंपास हम यूज़ करते हैं इसको जो है वो हम इसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक कंपास अगर हम लेंगे, ठीक है, कंपास की नीडल जो होती है वो इसको करीब करने से जो है वो मूव करने शुरू कर देगी, ठीक है। ये देखिए, ये रिपेल कर रहे हैं उसके, इसका मतलब है कि कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है जो इसमें जो नीडल जो है उसको मूव करवा रही है, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कि छोटा सा मैग्नेट हो इसलिए वो इतनी तेज़ी के साथ मूव नहीं कर रहा है। अगर ज़्यादा मैग्नेट कोई होता तो वो बहुत तेज़ी के साथ इसको मूव करवाता है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास एग्जांपल है वो लाउड स्पीकर की दी हुई है। इनसाइड लाउड स्पीकर इज़ अ परमानेंट मैग्नेट शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, ठीक है। ये देखें, ये परमानेंट मैग्नेट है, सिलेंडर की तरह इसके अंदर यूज़ किया गया है। दिस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ कॉइल अटैच टू पेपर कोन। ये पेपर कोन है, ठीक है। इसके साथ ये जो कॉइल के ऊपर जो है वो इसको साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। एन एम्पलीफायर इन योर रेडियो और मोबाइल फ़ोन सेंड आउट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये वायर है, ये एम्पलीफायर जो है वो इसको क्या भेज रहा है, करंट भेज रहा होता है ये। इन योर रेडियो और मोबाइल फ़ोन सेंड आउट एन इलेक्ट्रिक करंट विच मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्विकली थ्रू द कॉइल, जो इस कॉइल के अंदर आगे पीछे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो कॉइल पुशेज एंड पुल्स ऑन द परमानेंट मैग्नेट, इस जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है वो परमानेंट मैग्नेट जो है नीचे जो सिलेंडर की तरह का परमानेंट मैग्नेट है उसके ऊपर ये आगे पीछे जो है वो बैकवर्ड और पुश या पुल होते हैं ये, ठीक है। मेकिंग द कॉइल मूव एंड आउट सो द कोन वाइब्रेट्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो उसके आपने लाउड स्पीकर बड़ा सा देखा हो तो जब वो काम कर रहा होता है, ये बहुत साउंड आप बहुत तेज़ करते हो तो वो वाइब्रेट भी कर रहा होता है साथ में, ठीक है। तो ये उसके ऊपर जो क्योंकि उसके ऊपर जो कॉइल के ऊपर ये जो मैग्नेट होता है परमानेंट, इसके ऊपर जो कॉइल यहाँ पे है वो उसके अंदर जो करंट होता है जो एम्पलीफायर की तरफ से आ रहा है वो कभी जो है वो उसको पुश करता है, कभी पुल करता है, ठीक है। तो ये आगे पीछे होता है जिसकी वजह से वो जो पर्दा जो हमें नज़र आ रहा होता है वो भी हमें वाइब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा होता है। द कॉइल पुशेज एंड पुल्स ऑन द परमानेंट मैग्नेट मेकिंग द कॉइल मूव इन एंड आउट ऑफ द सो द कोन वाइब्रेट, जिसकी वजह से ये जो कोन होती है, ये जो पेपर की कोन है ये भी वाइब्रेट करती है, तो हमें वो स्पीकर जो है वो वाइब्रेट करता हुआ नज़र आता है। दिस वाइब्रेशंस ट्रैवल थ्रू द एयर टू योर एयर्स, और फिर जब वाइब्रेट होता है तो वो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं एयर में से और हमारे कानों तक पहुँचती हैं और इस तरह हम जो साउंड होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है।